हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ई ऊर्जा का न्यूट्रॉन पुंज किसी ऐसे पृष्ठ के परमाणुओं से प्रेरित होता है जिसमें परमाणुओं के बीच की दूरी d बराबर 0.1 नैनोमीटर है, यानी परमाणुओं के बीच की दूरी। और परावर्तित पुंज की तीव्रता का प्रथम उच्चिष्ट जो है थीटा बराबर 30 डिग्री पर प्राप्त होता है। तो बच्चों पुंज की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी ई का मान क्या है बच्चों, ये हमें बताना है। यानी कि पुंज में जो हमारा न्यूट्रॉन है उसकी ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि कोई कण अगर हमारा गतिमान है तो उससे संबद्ध जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसके तरंग से संबद्ध तरंग दैर्ध्य, तो दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर होता है प्लांक नियतांक h भागे बच्चों उस कण का संवेग p। इस प्रकार से यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि जब किसी धातु की या फिर बच्चों किसी पृष्ठ पर बच्चों किसी पदार्थ की सतह पर जब हम कोई तरंग जो है आपतित कराते हैं बच्चों, तो उसके बाद परावर्तन होता है बच्चों। परावर्तन के पश्चात वहां पर बच्चों विवर्तन होता है परावर्तन में। तो बच्चों विवर्तन में जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो उच्चिष्ट है बच्चों वो थीटा कोण पर प्राप्त होता है, तो ब्रैग के समीकरण से अगर हम देखें बच्चों इस प्रकार से, ब्रैग के समीकरण से, तो बच्चों ये जो हमारा 2d साइन थीटा होता है ये बराबर होता है n लेमडा के। इस प्रकार से जहां पर लेमडा क्या है आपतित जो हमारी पुंज है बच्चों उसकी तरंग दैर्ध्य है, और डी क्या है परमाणुओं के बीच की दूरी है, थीटा जो है बच्चों ये हमारे उच्चिष्ट की स्थिति है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है इस प्रकार से कि ये परमाणुओं के बीच की दूरी बच्चों डी बराबर 0.1 नैनोमीटर है, यानी बच्चों इसको हम कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर थीटा का मान जो है थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है बच्चों, और ये भी हमारा ये प्रथम उच्चिष्ट है यानी n बराबर 1 होगा। इस प्रकार से तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा बच्चों, और लेमडा बराबर हो जाएगा 2d साइन थीटा। तो d का मान बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम और साइन 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा लेमडा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे न्यूट्रॉन की दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हो गई इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों देखें तो दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर होता प्लांक नियतांक h भागे p। तो यहाँ से कण का संवेग जो है यानी न्यूट्रॉन का संवेग p बराबर हो जाएगा h भागे लेमडा। इस प्रकार से तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो प्लांक नियतांक h का मान होता है 6.62 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड। बाकी बच्चों लेमडा का मान है 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की घात -10 मीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये संवेग हो जाएगा 6.62 गुणे 10 की घात -24 बच्चों इस प्रकार से किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों हमारा न्यूट्रॉन का संवेग प्राप्त हो गया। तो यहाँ से बच्चों हमें किरण पुंज की जो है ऊर्जा यानी कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है। तो ई बराबर देखें तो ये होता है 1/2 mv का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अंश और हर में m से गुणा भाग कर दे बच्चों इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से m का वर्ग v का वर्ग भागी बच्चों हो जाएगा m। इस प्रकार से तो mv को हम कह सकते हैं संवेग, तो ये हो जाएगा संवेग p का वर्ग भागे 2m। इस प्रकार से तो यहाँ से बच्चों संवेग और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रख करके हम ऊर्जा E का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो संवेग का मान हमने ज्ञात किया है 6.62 गुणे 10 की घात -24। तो इसका वर्ग हो जाएगा भागे बच्चों 2, और गुणे जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जूल में प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करना है तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग दे देना पड़ेगा बच्चों। तो ये हमारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों इसको हम हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी न्यूट्रॉन की ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।